तो कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे और सभी अपनी प्रिपरेशन में लगे होंगे। मैं हूं आपके साथ स्टडी लर्निंग से। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो कि अधिकतर बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली डेफिनेशन है हमारी मोलरता। मोलरता की डेफिनेशन बहुत ही ईजी वे में यहाँ लिखी है। 1 लीटर विलायक में घोले गए विलेय की मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इस तरह से आप लिखेंगे। इस तरह से आपको लिखने का एक तरीका है। इस तरह से आप लिखें और यहाँ पर उसका फॉर्मूला भी लिख दे। कैपिटल एम बराबर विलेय की मोलों की संख्या बटे विलायक का आयतन लीटर में। ठीक है, इस तरह से आप लिख देंगे। आपको परफेक्टली 1-2 नंबर जितने भी नंबर में ये पूछी जाएगी आपको इजीली मिल जाएंगे। ठीक है, अब दूसरी डेफिनेशन है मोललता। इसमें कुछ चेंज नहीं करना। यहाँ पर लीटर दे रखा है, बस आपको यहाँ पर किलोग्राम चेंज करना है। अदरवाइज यहाँ पर कुछ नहीं चेंज करना है, यहाँ भी किलोग्राम ही चेंज करना है। सेम एज इट इट ऐसी है। चलिए नेक्स्ट पेपर पर चलते हैं। मोल प्रभाज। मोल प्रभाज विलयन के किसी अवयव का मोल प्रभाज। ठीक है, विलयन में अवयव का मोल तथा सभी अवयवों के कुल मोल के अनुपात के बराबर होता है। इसे इकाई से प्रदर्शित करते हैं। विलेय का मोल प्रभाज ये इजीली यहाँ पर डिफाइन कर रखा है। इसका फुल फॉर्मूला है ये विलायक के मोल बटे कुल मोल। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार आप चेक कर लेंगे, स्क्रीनशॉट आप कर लेंगे। यहाँ पर इजीली मैंने ये सब अपनी लैंग्वेज में लिख रखा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये बहुत। इसके न्यूमेरिकल भी यहाँ पर पूछे जाते हैं। क्वथनांक में उन्नयन। जब किसी वाष्पशील विलायक में कोई अवाष्पशील विलायक मिलाया जाता है, वाष्प दाब में कमी तथा क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, इसे क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। ठीक है, वाष्प दाब में तो कमी आ जाती है तथा जो क्वथनांक होता है उसमें वृद्धि हो जाती है। इसे हम डेल्टा टी से प्रदर्शित करते हैं। टीबी माइनस टीबी नोट। आप यहाँ T1 लिख सकते हैं या T2 लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी, आप कुछ भी लिख सकते हैं। टीबी नोट क्या है यहाँ पर? शुद्ध विलायक का क्वथनांक। टीबी क्या है? विलयन का क्वथनांक। इजीली आप देख लेंगे एक बार यहाँ पर पूरी मोल प्रभाज क्वथनांक में उन्नयन। चलिए अब चलते हैं हम हिमांक में अवनमन पर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोनों पूछे जाते हैं, इनके न्यूमेरिकल भी पूछ लिए जाते हैं। जब किसी वाष्पशील द्रव में अवाष्पशील पदार्थ मिलाया जाता है तो उसके वाष्प दाब में तथा हिमांक में कमी आ जाती है, तो इसे हिमांक में अवनमन कहते हैं। ठीक है, ठीक, इसे हिमांक में अवनमन कहते हैं। इसकी वाष्प दाब में तो वृद्धि हो जाती है, सॉरी यहाँ पर वृद्धि नहीं लिखा हुआ है, तो उसकी वाष्प दाब में वृद्धि तथा हिमांक में कमी आ जाती है, इसे हिमांक में अवनमन कहते हैं। इसे डेल्टा टीएफ से प्रदर्शित करते हैं। टीएफ नोट माइनस टीएफ। ओके, आप यहाँ पर T1 नोट माइनस T1 भी लिख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अब आ जाइए नेक्स्ट पर। अभिक्रिया का वेग या दर। इकाई समय में किसी अभिक्रिया के अभिकारकों की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया की दर कहते हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। इस तरह से आप लिख देंगे वहाँ पर डेफिनेशन और फिर उसका फॉर्मूला आप लिख देंगे नीचे ही, और उसे ब्रैकेट में आप पूरा आपको बॉक्स में बंद कर देना है। और किन किन चीज़ों का क्या मतलब है वो आप यहाँ सामने लिख दें। आपको परफेक्टली नंबर यहाँ मिल जाएंगे। 1-2 नंबर जितने भी पूछा जाएगा मिल जाएंगे। ठीक है, इससे R प्लस माइनस डेल्टा सी बराबर डेल्टा टी। डेल्टा सी है सांद्रता में परिवर्तन, डेल्टा टी है परिवर्तन में लिया गया समय। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। चालकता। किसी पदार्थ या विलयन का वह गुण जो उसमें विद्युत धारा के प्रवाह की सहायता करता है चालकता कहलाता है। इसे जी तथा लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। जी से भी प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा से भी प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर इसका फॉर्मूला लिख दिया, ब्रैकेट मैंने पूरा बॉक्स में बंद कर दिया। आप भी ऐसे ही करें बोर्ड कॉपी में, आपको इजीली नंबर मिल जाएंगे परफेक्टली। 100% की गारंटी है। इस तरह से लिखेंगे आपको नंबर मिलेंगे ज़रूर। ठीक है, नेक्स्ट पेपर पर चलते हैं। मोलर चालकता। 1 मोल सांद्रता वाले विलयन के एकांक आयतन की चालकता मोल को मोलर चालकता कहते हैं। ठीक है, 1 मोल आयतन वाले विलयन के एकांक आयतन की चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। ठीक है, और आप इसका यहाँ पर ये है काई एम इंटू के इंटू वी। ठीक है, काई एम के अपॉन में एम इंटू 1000, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, एम यहाँ पर क्या है? मोलरता है, मोललता है, सॉरी स्मॉल एम है तो ये मोललता है। के यहाँ पर है आपकी, वी आपका यहाँ पर आयतन है, के आपकी यहाँ पर चालकता है। ठीक है, इसे भी आपको
आपको डेफिनेशन लिखनी है सिंपल, इस तरह से आप लिखेंगे इजीली, आपको परफेक्ट नंबर मिल जाएंगे। आपका लिखने का तरीका भी अच्छा होना चाहिए बोर्ड कॉपी में। और आप यहाँ पर फॉर्मूला लिख देंगे और उसे आप बॉक्स में बंद कर देंगे। इस तरह से जब आप लिखेंगे तो आपको 1 नंबर का सवाल है 1 नंबर पूरा देगा एग्जामिनर, 2 नंबर का है 2 आपको पूरा देगा। आपको उसकी टेंशन नहीं करनी है, आपको सिर्फ तरीके से लिखना है, अच्छे तरीके से, ठीक है। मैं आपको करा रही हूँ और आप इनको रिवाइज़ कर लेना। बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है, इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है और बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लिखी हुई है, ठीक है। टेंशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, ये सभी अनसोल्ड में से ही कराई जा रही हैं, ठीक है। एक बच्चे का कमेंट आ रहा था कि मैम अनसोल्ड करा दो, तो ये सब चीज़ें अनसोल्ड में ही कराई जा रही हैं धीरे धीरे सब। टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेनी है। अगर जब आप हमारे साथ जुड़ गए हैं तो हमारी जिम्मेदारी है कि हमें किस तरह से आपकी तैयारी करानी है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना क्योंकि सब टेंशन में होंगे, है ना। चलिए दूसरी डेफिनेशन पर आ जाते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 नंबर में भी पूछी जा सकती है, 3 में भी पूछी जा सकती है, यहाँ तक कि विद्युत रासायनिक श्रेणी तत्वों को उनके मानक अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है विद्युत रासायनिक श्रेणी कहलाती है। मैंने सिर्फ इसकी डेफिनेशन यहाँ पर लिखी है, श्रेणी नहीं बनाई, ठीक है। श्रेणी आपके टीचरों ने करा भी दी होगी। अब यहाँ पर अगर ये 3 नंबर में आता है तो आप श्रेणी भी बनाए, ठीक है। तत्वों को भी लिखें मतलब, ठीक है। अगर 1 नंबर में पूछा जा रहा है तो ओनली आपको डेफिनेशन लिखनी है। 2 नंबर में पूछा जा रहा है तब भी आप इसमें थोड़ा सा और बढ़ा चढ़ा कर लिख दें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अभिक्रिया की आणविकता, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को आणविकता कहते हैं। आणविकता सदैव पूर्णांक होती है, ये भिन्नात्मक नहीं होती। उदाहरण जैसे H2 + I2, ठीक है। 2HI आणविकता यहाँ पर हो गई 2, ठीक है। आणविकता यहाँ पर हो गई 2। आई होप समझ गए होंगे। आप यहाँ से दोबारा देख लेंगे मोलर चालकता से। एंड आज की वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो इसका सेकंड पार्ट आएगा, महत्वपूर्ण परिभाषाएं। अभी सिर्फ इतनी ही। नेक्स्ट आपको नेक्स्ट पार्ट मिल जाएगा। हमारे साथ बने रहिए। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर देना एक, ताकि हम मोटिवेट हो। चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि हम आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लाएँ। और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना क्योंकि केमिस्ट्री सबको हार्ड लगती है और पेपर भी हार्ड ही आता है। ये नहीं है कि इजी आएगा, लेकिन अगर आप तैयारी करेंगे तो आपको सब कुछ इजी लगेगा। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस हमारे साथ बने रहना है। अपने दोस्तों को भी शेयर कर दे और प्लीज़ हमारे 1000 सब्सक्राइबर कराएं ताकि हम 1000 बच्चों के साथ जुड़ें और हम और ज़्यादा मेहनत करें और ज़्यादा मोटिवेट हों। थैंक यू वेरी मच। आई होप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट पार्ट अगर आपको चाहिए तो कमेंट में लिख देना, ओके। महत्वपूर्ण परिभाषाएं मैं कराऊंगी, महत्वपूर्ण नियम कराऊंगी और भी बहुत कुछ कराऊंगी। महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाएं जो कि बोर्ड एग्जाम में आती हैं, उसके लिए सब कमेंट कर देना। अगली वीडियो आपको किस चीज़ के ऊपर चाहिए, कौन से सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए, कमेंट कर देना। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू, बाय।